जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम वीडियो का पेपर को यहाँ पर हल करेंगे। तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, हम इनके आंसर्स ही ज़्यादातर पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी जिसने भी ये पेपर दिया है अपने आंसर्स मिला सकता है, ठीक है। हालांकि जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी और एक दो क्वेश्चन में जो डाउट है उसको हम करेक्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल स्टडी यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के ये प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है हमारा 31 का, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे। यहाँ पर प्रश्न काफ़ी ट्रिकी पूछा गया है। इसका जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। डी में आप देख सकते हैं 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 क्या थे ये? मुख्यमंत्री बने बिना ही जो है प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनेक्स, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति वाला है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी। अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन चाहिए तो वो हमने हल करके अपलोड कर दिया है, आप पार्ट 1 में वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो कौन सी अवस्था में जो है तेजी के साथ यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दूसरी अवस्था, यानी कि सेकेंड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या होगा? तो इजी क्वेश्चन ये था, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, पहले शोभमंडल आता है, फिर समताप, फिर मध्य, फिर तापमंडल, ठीक है। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, जो है करेक्ट कर लेंगे। 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम, समेकित बाल विकास सेवाएं, दोपहर भोजन कार्यक्रम। तो 36 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा और चौथा सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद उन चारों में से जो है अलग अलग ऑप्शन बना के पजल रूप में, तो ये ट्रिकी जो है क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए हैं साल, ठीक है, वीडियो में। इस बार इन्होंने झंझट ही नहीं लिया कि कोई लीक हो या फिर कोई नकल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मौसम विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मिलाइएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में आप देख सकते हैं 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, यानी कि पहले का हो जाएगा जलवायु विज्ञान मौसम, ठीक है। उसके बाद मृदा का मृदा भूगोल, ऐसे ही फिर 3 4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई तो कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें उत्तर बताने हैं। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, ठीक। फिर केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शंस में देखें तो ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि जो पहला है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा, देखिए बर्खास्त तो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन जो है आपका राय किससे लेता है? राय लेता है आपका राष्ट्रपति से। तो परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य, कौन से कथन असत्य हैं ये पूछा गया है। असत्य कथन को यहाँ पर हमें बताना है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो अभी जो है मिल नहीं पाया है, बाकी जैसे ही इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और आंसर की आएगी तो आपको वो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उच्चतम लवणता
ठीक है, 20-40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के कारण आर्द्रता न्यून रहती है। ठीक है, आर्द्रता न्यून रहती है यानी कि ह्यूमिडिटी रिमेन्स लो। इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा 1 और 2 सही, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नवरत्न परिषद का संबंध है, नवरत्न परिषद का संबंध आपका किससे होना चाहिए, ये होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न परिषद थी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों का सही समायोजन क्या है, संयोजन। तो यहाँ पर पहले में देख सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हमारा होना चाहिए 42 का, वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी, भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने जो है इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, सही। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी करता है। ये ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो 43 का होना चाहिए आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये कथन क्या है, सही नहीं है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का नाम यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई के हिसाब से। तो सागौन, चीड़, बांज, देवदार। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश जो है करने की अनुमति देता है। तो इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर होना चाहिए 45 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जुड़ा हुआ है समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया। तो ये विद्रोह, इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह आपका कहा गया था किसके द्वारा, सर जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर। सूची 1 से सूची 2 को हमें यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, 48 में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पंजाब हिमालय, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर हम सीधे ऑप्शंस में जाएं, देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में पंजाब हिमालय जो होगा आपका सिंध एवं सतलज नदियों के बीच। ठीक है, फिर इसको कुमाऊं हिमालय आपका होना चाहिए सतलज एवं काली नदियों के मध्य। ठीक है, तो काली नदियों के मध्य, ये भी ठीक है। चलिए, उसके बाद नेपाल हिमालय आपका होना चाहिए। ठीक है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। ठीक, उसके बाद असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है। तो फाइल का नाम या IP एड्रेस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई को यहाँ जो है सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 51 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी कॉल्ड। तो शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, 53 का ऑप्शन सी होना चाहिए। इनकी पर्यावरण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, विवेकानंद की जो है जन्मतिथि के लिए। ऐसे फिर 3-4, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये दोबारा से पूछा गया है, तो देख सकते हैं ये दिवस, एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो तृतीय क्षेत्र का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर के में हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्षों में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। तो किसने कराया था, ये कराया था आपका किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे। अब कई लोग देखिए, इसका वैसे जो आपका स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, लेकिन इसका सही उत्तर है आपका लाहौर 1877, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 56 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से जो है निर्मित हुआ था। तो 57 का आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है,
केवल एक सही है कि सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो नई प्रक्रियाओं, नई आधार संरचनाओं, नए क्षेत्र। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही उत्तर होना चाहिए। तो 58 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 58 का हमारा हाँ बी। ठीक है, तो पहला, सेकंड और चौथा, पहला, सेकंड और चौथा, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बी को आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम अनुसूची है आपका संघ, प्रदेश और उनका विस्तार। ठीक, द्वितीय आपका हो जाएगा, जो द्वितीय है राज्य के, देखिए दूसरे का हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी का हो जाएगा हमारा राज्यसभा के उपसभापति। ठीक, उसके बाद चतुर्थ अनुसूचित हमारा होना चाहिए उच्च सदन में सीटों का आवंटन। ऐसे ही फिर अगर हम देखें जो पंचम अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, तो इस हिसाब से हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन की बात करें, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या दैनिक स्थिति, या वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, तो 60 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए वैसे ऑप्शन डी। बाकी फाइनल आंसर की में हम इसको देख लेंगे, 1-2 दिन में इसके आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो जो बाकी बचे हुए प्रश्न हम जो है एक और पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम रीजनिंग और सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। जो फाइनल पार्ट होगा इसमें हमने लगभग जनरल स्टडी के 30-40 प्रश्नों को हल किया। बाकी 20 क्वेश्चंस आपके जो हिंदी के हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।